उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, 16 सोमवार के व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ये जो हम संसार में जो भी भोग विलास देख रहे हैं, चाहे गाड़ियों का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो, चाहे संतान का सुख हो, ये सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जीव को प्राप्त हो जाते हैं। पूजा जो आपको करनी है, आपकी जो निष्ठा है, आपने जिसको इष्ट माना है, वो शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दुर्गा जी हो, पूजन सबका करो। परंतु जो आपके इष्ट हैं, जैसे आप भोलेनाथ को मानते हो, भगवान भोलेनाथ का तो आपको पूजन करना ही है, परंतु हनुमान जी के पास में आप गए तो हनुमान जी का पूजन करें, उनका अभिवादन करें और वहाँ जाकर के हनुमान जी से एक यही प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अतिशय प्रीति हो जाए, अतिशय अनुराग हो जाए। यही प्रार्थना करें। जिस देवता के पास में जाएं उससे यही प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ जाए। अनुराग बढ़ जाए। अच्छा, मेरे शंकर दानी जय सिया राम। जय सिया राम। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान वही कोई न दूजा। ये भगवान श्री राम का उद्घोष है कि शिव के समान प्रिय कोई दूसरा नहीं है। वो शिव जो औठरदानी है, जो कण कण में निवास करते हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव की महिमा हम जानेंगे। हमारे सामने पूज्य आचार्य संतोष पाठक जी उपस्थित हैं, जो कि भागवत रत्न आचार्य हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। बाबा जी, जैसे कि हमने कहा कि भगवान शिव तो इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं। जी जी। जगत के कल्याण के लिए हलाहल पी लेते हैं। जी जी। भगवान राम की सहायता करने के लिए हनुमान जी बन जाते हैं। जी जी। ऐसे भगवान शिव की महिमा हम चाहेंगे कि आप बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये चैनल है श्री हनुमान जी भक्ति चैनल जी। इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी जो श्रोता बंधु हैं, भक्तगण हैं, उन सभी के लिए जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आपने बोला कि भक्तों के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ हलाहल विष पी लेते हैं। भगवान शिव को अवडरदानी कहा है, आशुतोष कहा है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न। अच्छा, जो शीघ्र प्रसन्न हो, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम नारायण की पूजा करें गोपाल जी की, तो गोपाल जी को हम भोग लगाते हैं माखन का, मिश्री का भोग लगाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उनकी न जाने कितने प्रकार से आराधना करते हैं। परंतु जो भोले बाबा हैं, अपने मन को एकाग्र करके भक्ति से उनके प्रति समर्पित होकर के अगर हम एक लोटा जल का उनके ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो उससे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। ऐसे वो अवरदानी हैं जो संसार के कल्याण के लिए, जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। अब समस्या इस बात की आई कि उस विष को धारण कौन करे।
उस विष को धारण कौन करे। जब कोई देवता राजी नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये संसार के कल्याण के लिए अगर मुझे विष भी पीना पड़े तो मैं इस विष का पान करता हूँ। जो विष का पान करते हैं वो भगवान भोलेनाथ होते हैं। संसार का जो कल्याण करते हैं, शिवदम, शिव माने कल्याणकारी, जो स्वयं साक्षात ही कल्याणकारी है, जो सत्य चित्त आनंद जो स्वरूप है, जो कल्याणमय स्वरूप है, वो भगवान शिव हैं। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये रघुवंश का श्लोक है, उसमें दिया है बाग माने बाणी और अर्थ माने धन। या हम ये कहें ये हमारी जो बाणी है और जो संसार है, वागर्था विव संप्रक्तौ और वागर्था प्रतिपत्तये, इस चराचर जगत का जो कल्याण करने वाले हैं, इस जीव को मुक्त करने वाले हैं, जो वाणी के जो अधीश्वर हैं, जो इस संसार के जो अधीश्वर हैं, जो जगत के नियंता हैं, वही शिव विष्णु के रूप में पालन करते हैं। अच्छा। वही शिव ब्रह्मा के रूप में ये सृष्टि का वर्णन करते हैं और वही शिव शिव रूप में इसको अपने अंदर समेट लेते हैं। तो मैंने बताया वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जगतः पितरौ वंदे ये श्लोक कह रहा है। जो जगत के पिता हैं, और पिता नहीं पितरौ माने सभी के पिता हैं, एक के नहीं, पूरे संसार के जो पिता हैं, जगतः पितरौ वंदे कौन? पार्वती परमेश्वरौ, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, ये दोनों एक हैं। भगवान शिव हैं, शिव में जो ईसत्व है वो माँ भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, जगत जननी भगवती माता पार्वती कहें या हम दुर्गा जी, दुर्गा रूप कहें। ये जो संसार है भगवान शिव और शक्ति, इन दोनों के बिना नहीं चल सकता है। ये संसार शिव और शक्तिमय है। जी, तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि भगवान शिव ही भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं और ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि करते हैं। जी। और वैसे भी शिवलिंग के जो आराधना करते हैं वो देखते भी हैं कि उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं और माँ पार्वती भी हैं, वीरभद्र जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं, सब लोग हैं, कार्तिकेय जी, गणेश जी, वो उनके गण सभी वहाँ मौजूद रहते हैं। जी। तब तो इस अर्थ में माना जा सकता है कि भगवान शिव की भी अगर पूजा कर ली जाए जी तब भी सबकी पूजा हो जाती है। हाँ, भगवान शिव की पूजा करें। जैसे कि हम भागवत के माध्यम से भी बताते हैं कि भागवत में सर्वप्रथम यही प्रश्न करते हैं श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषि कि हम मंदिर में जाएं तो किसको पूजें। जी। जैसे कि वहाँ हनुमान जी हैं, भोलेनाथ हैं, दुर्गा जी हैं, भगवान राघवेंद्र हैं, बांके बिहारी हैं, राधा जी हैं। तो विडम्बना इस बात की है कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो हम पूजा किसकी करें। तो श्री आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, और वही बात श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं। अच्छा। कि पूजा जो आपको करनी है, आपकी जो निष्ठा है, आपने जिसको इष्ट माना है, वो शिव हो चाहे कृष्ण हो चाहे दुर्गा जी हो, पूजन सबका करो। परंतु जो आपके इष्ट हैं, जैसे आप भोलेनाथ को मानते हो, भगवान भोलेनाथ का तो आपको पूजन करना ही है, परंतु हनुमान जी के पास में आप गए तो हनुमान जी का पूजन करें, उनका अभिवादन करें और वहाँ जाकर के हनुमान जी से एक यही प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, मेरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में अतिशय प्रीति हो जाए। अच्छा। अतिशय अनुराग हो जाए, यही प्रार्थना करें। जिस देवता के पास में जाएं उससे यही प्रार्थना करें। ये प्रार्थना करें कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ जाए। अनुराग बढ़ जाए। अच्छा, भोलेनाथ जो है वो अवडरदानी बोले जाते हैं। और भगवान, ऐसा आपने सुना होगा, जो महामृत्युंजय मंत्र है, इस महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अकाल मृत्यु का वो हरण कर देते हैं। ये भगवान भोलेनाथ के इस महामंत्र में ये विशेषता है। उनकी ये महामृत्युंजय मंत्र है, ये साक्षात भगवान शिव ही हैं। उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से, 16 सोमवार के व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है,
और ये जो हम संसार में जो भी भोग विलास देख रहे हैं, चाहे गाड़ियों का सुख हो, चाहे मकान का सुख हो, चाहे संतान का सुख हो, ये सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से जीव को प्राप्त हो जाते हैं। जी। आचार्य जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में भी आ रही है। जी जी जैसे ही आपने कहा कि भगवान शिव ही सभी रूपों में इस सृष्टि का पालन, संहार या फिर उसके सृष्टि करते हैं। जी जी और यही बातें उनके जो 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी के बारे में भी गोस्वामी जी ने लिख दिया जी। है, और देवता चित्त न धरई हनुमत सही सर्व सुख करई। तो इससे लगता है कि इन दोनों में काफ़ी एका है, काफ़ी उसको एक करके देखा गया है, भगवान शिव और हनुमान जी को। मैंने आपसे पहले बोला, भगवान शिव ही इस संसार के आधार हैं। हनुमान जी के रूप में हैं, वो शिव ही हैं। चाहे कृष्ण के रूप में हैं, वो भी शिव हैं। नारायण के रूप में हैं, शिव ही हैं। और शिव का जो मैंने अर्थ बताया है, जो शिव में जो ईसत्व है, जो शक्ति है, वो शिव और शक्ति दोनों ही समाहित हैं। अगर शिव से ईस हट जाए, शिव में क्या है? ईसत्व है। अगर शिव से ईसत्व भाव चला जाएगा, शक्ति चली जाएगी, तो क्या रहेगा? सब रह जाएगा। तो इस संसार में सभी के अंदर जो समाहित है, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग कोई भी हो, उस सब में भगवान शिव की शक्ति समाहित है। और शिव और शक्ति दोनों एक हैं। और वही मिल करके इस पूरे सृष्टि को चलायमान किए हुए हैं। और बहुत अच्छी बातें बताई आपने। एक में श्लोक और कहना। जी जी बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ का है। इस श्लोक का जो पठन पाठन करते हैं या श्रवण करते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। हस्ताभ्याम कलशद्वयामृत रसै राप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां तौ ददतं मृगाक्ष वलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् अंका न्यस्तकरद्वयामृत घटय कैलासकान्तं शिवं स्वच्छां भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। जो इस मंत्र का जाप करता है अथवा श्रवण करता है, भगवान भोलेनाथ की उसके ऊपर अमृतमयी कृपा बरसती है, इसलिए उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और एक आपने को बताऊं, शिव मानस पूजा में तो यहाँ तक बता दिया है, उसका अंतिम वो है चरण, कर चरण कृतम वा कायजम श्रवण मानसम, कर चरण कृतम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। कर चरण कृतम माने जो करने योग्य कृत्य हैं, इसका अर्थ है जो करने योग्य कृत्य हैं। कर चरण कृतम वा कायजम मानसम वा, मन या वाणी के द्वारा जो करने हैं। हितम अवहितम, हित माने जो करने योग्य हैं, अवहितम माने जो नहीं करने योग्य हैं। अगर जीव उसको भी कर देता है तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने से उसके पाप सभी दूर हो जाते हैं। ऐसी भगवान भोलेनाथ की महिमा है, ऐसी उनकी कृपा है। बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राधे।